जिला अस्पताल बालाघाट में आए दिन विवाद होते रहते हैं। सबसे बड़ी वजह सुरक्षा प्रबंध का पर्याप्त ना होना है। कोलकाता के आरजेकर अस्पताल में हुई घटना के बाद थर्ड आई न्यूज ने भी रात्रिकालीन सुरक्षा प्रबंधों की पड़ताल की थी और हमने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि किस प्रकार सुरक्षा व्यवस्था में चूक हो रही है, जिसे लेकर कलेक्टर मृणाल मीना ने भी गंभीरता दिखाई और लगातार निरीक्षण करते हुए व्यवस्था सुधारने के प्रयास किए। लेकिन अस्पताल में घटनाएं निरंतर हो रही हैं। ताज़ा मामला 13 अक्टूबर की देर रात का है, जिसमें एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने आवेश में आकर ड्यूटी डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया, जबकि वार्ड बॉय से भी अभद्रता किए जाने की बात कही गई है। इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की गई और पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस में की गई शिकायत में बताया गया कि 13 अक्टूबर की रात्रि लगभग 11:30 बजे जिला अस्पताल में घटना हो गई, जिसमें चिकित्सालय में ड्यूटी डॉक्टर और वार्ड बॉय के साथ अभद्रता की गई। यहां पर डॉक्टर शुभम सयाम ड्यूटी पर तैनात थे, जहां आरोपी अनमोल श्रीवास्तव पहुंचा और कार्य में बाधा पहुंचाते हुए गालियां देते हुए मारपीट की गई। बताया गया कि इस व्यक्ति द्वारा कहा गया कि तुम कोई काम नहीं करोगे, इधर उधर घूमोगे, जिसके बाद उसने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया और आकस्मिक चिकित्सा विभाग के बाहर खींचने लगा। इसी बीच उसने हाथ घूंसों से मारपीट की और शोर मचाया। अन्य लोग पहुंचे तो वो यहां से भाग खड़ा हुआ, जिस पर कोतवाली पुलिस ने शिकायत के आधार पर धारा 294, 132, 121 बीएनएस और मध्य प्रदेश चिकित्सा सेवा के से संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार रात्रि में अस्पताल की सुरक्षा पर्याप्त नहीं होती है और इस घटना को लेकर बिना अनुमति वीडियोग्राफी किए जाने की बात भी सामने आई है, जबकि आरोपी द्वारा किसी मरीज को इलाज के लिए लेकर आने के बारे में बताया गया है, लेकिन उक्त मरीज को भर्ती किया गया या नहीं ऐसी जानकारी नहीं मिल सकी है। जबकि आरोपी युवक द्वारा अस्पताल में इलाज मुहैया कराने के संबंध में नाराजगी के तौर पर डॉक्टर्स पर गुस्सा जताने की बात कही जा रही है। यही कुछ इस विवाद की मूल वजह भी है, जिसमें डॉक्टर का कॉलर पकड़कर और वार्ड बॉय के साथ अभद्रता किए जाने की जानकारी है। इस संबंध में ड्यूटी डॉक्टर शुभम सयाम ने बताया कि जिला अस्पताल में मैं कार्यरत हूं। 13 अक्टूबर की रात में एक व्यक्ति वार्ड बॉय के साथ अभद्रता कर रहा था, जिस पर मैं राउंड से लौटा तो ये सब कुछ देखकर रोकने का प्रयास किया तो मेरा भी कॉलर पकड़ा और यहां से भाग गया। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों को दी गई है, जिनसे कार्यवाही किए जाने की मांग है। उन्होंने बताया कि उसके साथ मरीज नहीं था, महिला स्टाफ का वीडियो बना रहा था। 13 तारीख को रात को 8 बजे से 14 की सुबह 8 बजे तक के लिए मेरी ड्यूटी लगी हुई है जी। और मैं वार्ड में राउंड लेने गया था, उस साइड से मैं आ रहा था, तो यहाँ पे स्टाफ के साथ कॉलर वगैरह पकड़ के एक व्यक्ति अभद्र तरीके से व्यवहार कर रहा था, तो उसको मैंने रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उसने मेरा भी कॉलर पकड़ के मेरे साथ भी अभद्रता करने की कोशिश की है, जिसकी जानकारी मैंने अपने हायर अथॉरिटी को दी है और वो ये सब करने के बाद यहाँ से भाग गया। तो अभी आप लोग क्या एफआईआर करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? अभी देखते हैं, हायर अथॉरिटी को मैंने इन्फॉर्म किया है और उसके बाद देखते हैं उनको जो उचित लगेगा वैसे कर रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक तो उससे मेरी बात नहीं हुई और ऐसा कोई पेशेंट वगैरह भी मतलब उससे रिलेटेड मुझे नहीं लगा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पेशेंट से रिलेटेड कुछ नहीं। कुछ वीडियो बनाने की जानकारी सामने आई कि वीडियो बना रहा था, आपके स्टाफ नर्सें थी मौजूद? हाँ, उसने यहाँ पे बिना अनुमति के हमारी महिला स्टाफ का वीडियो भी बनाया है और उसको डिलीट करने भी बोला था मैंने, और वो लेकिन भाग गया यहाँ से। आरएमओ डॉक्टर चौबे ने बताया कि ड्यूटी डॉक्टर का रात्रि में फोन आया था कि कोई व्यक्ति हाथापाई कर रहा है, जिसे लेकर पुलिस को अवगत कराया गया। जब हम यहां पहुंचे उससे पहले ही वो यहां से भाग गया था। इस प्रकार की घटनाएं अस्पताल में होना निंदनीय है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, कई बार उजागर नहीं हो पाती हैं। आज डॉक्टर और स्टाफ के साथ हुआ है तो हमने इसे गंभीरता से लिया है। हमारे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। डॉक्टरों ने स्पष्ट कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम ड्यूटी नहीं करेंगे। डॉक्टर चौबे ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस चौकी की उदासीनता पर भी सवाल उठाए हैं और बताया कि पुलिस अधीक्षक से चर्चा की गई है तो उन्होंने सुरक्षा का भरोसा जताया। जी, मेरे डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है डॉक्टर शुभम सयाम, उनका फ़ोन मुझे आया कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है जो इन लोगों के साथ अभद्रता कर रहा है, हाथापाई कर रहा है हमारे स्टाफ के साथ, जैसे ये खड़े हैं हमारी फीमेल स्टाफ के साथ, इवन ड्यूटी डॉक्टर के साथ भी। तो उनका फ़ोन आया, हम उस तरीके से एक्ट किए और हमने पुलिस को अवगत कराए। हमारे आते आते ही वो चले गए, यहाँ से भाग गए। अब उनको जितना भी कोशिश की गई रोकने की, लेकिन वो निकल गए यहाँ से। कौन व्यक्ति का कोई जानकारी अभी तक सामने? उनका नाम मुझे कंफर्म नहीं है, कंफर्म हो जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन ये घटनाएं बहुत फ्रिक्वेंटली हो रही है कि हमारे अस्पताल में आके
हमारे स्टाफ के साथ, हमारे डॉक्टर्स के साथ, या हमारे जो भी ऑन ड्यूटी नर्सिंग हो या वर्किंग लोग हों, उनके साथ हमेशा कोई ना कोई ऐसी वारदात होते रहती है। हम बहुत बार अपने आप को रोक लेते हैं कि चीज़ें उजागर ना करें, लेकिन आज डॉक्टर के साथ और स्टाफ के साथ हो गया है। बिना पूछे वीडियो बनाई गई है, बिना पूछे डॉक्टर के साथ बहस की गई, अभद्रता से गाली गुप्तार की गई, कॉलर पकड़ा गया। ये हमारे स्टाफ रात भर काम करते हैं। हमारे पास सिक्योरिटी लेवल पे थोड़ा सा कम ऐसा लग रहा है कि हमारी सिक्योरिटी नहीं हो पा रही, इसलिए आज हम लोगों को ये एक्शन लेना पड़ा। हमारे डॉक्टर साहब क्लियर कट कह दिए कि हम ड्यूटी नहीं करेंगे अगर हमारे साथ ऐसा कुछ होगा तो। देखिए, पुलिस आई थी लेकिन पुलिस ने मैनेज नहीं की। जो हमारे अस्पताल की पुलिस है आई थी, उसने मैनेज नहीं कर पाई। दैट्स वाई हमारे डॉक्टर को हमको फ़ोन लगाना पड़ा, हमारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ आए और हम लोगों को ये चीज़ें संभालनी पड़ी। एसपी सर ने हमें यही कहा है कि कल से यहाँ पे एक बीट रहेगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस चीज़ की पूरी जांच करेंगे, और उन्हें हमें पूरा सेटिस्फाई करा है कि आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आप लोग अपना काम करिए, हमारी पूरी सुरक्षा आप लोग के साथ है। वार्ड बॉय आविष्कार मेश्राम ने बताया कि ड्यूटी में था तो एक व्यक्ति आया, उसने अभद्रता से बात की और वीडियो क्लिप बना रहा था। मैंने हटाया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, गालियां दे रहा था कि वो किसी मरीज को लेकर आया था लेकिन उससे संबंध में कोई बात नहीं कर रहा था। ऐसा कह रहा था कि अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं हैं। सर, मैं यहीं ड्यूटी में था और वो अचानक वो व्यक्ति आया, नाम तो उसका पता नहीं है, उसने अभद्रता से बात किया, वीडियो बना रहा था, वीडियो क्लिप बना रहा था। मैंने उसको रोका वीडियो बनाने से, तो वो मुझे हाथ पैर कर रहा था, तो फिर मैंने उसको हटाया। मैं बोला वीडियो बनाने की यहाँ पर अनुमति नहीं है किसी को, ज़बरदस्ती वीडियो बना रहा था। और फिर उसके बाद में वो गाली गलौज किया। तो किसी पेशेंट को लेकर आया था? हाँ, किसी पेशेंट को लेके आया था वो, उसके बारे में वो बात कर रहा था, लेकिन वो अलग ही बात कर रहा था। पेशेंट को छोड़ के वो डॉक्टर स्टाफ के बारे में ही बात कर रहा था और वीडियो बना रहा था कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर स्टाफ क्या कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब उस टाइम पे राउंड लेने गए थे, मेडिकल वार्ड में पेशेंट देखने गए थे। देखा जाए तो अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था हाशिए पर है। कितने ही जतन किए गए हैं लेकिन व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं बैठी हैं। अस्पताल में गार्ड पर्याप्त नहीं है। रात्रि के समय महिला स्टाफ सुरक्षा का अभाव महसूस कर भयभीत रहता है, जबकि प्रकाश व्यवस्था भी पर्याप्त नहीं है। ऐसे में मरीजों, उनके परिजनों के साथ ही इस घटना के साथ डॉक्टर भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था इस कदर लचर है कि कोई भी रात्रि के समय अस्पताल में घूमता फिरता मिलता है, जिसे कोई पूछने पर रखने वाला नहीं है। जबकि बूढ़ी क्षेत्र होने और शराब दुकानों की वजह से भी असामाजिक और शराबी तत्वों का डेरा यहां जमा रहता है, जिसको लेकर भी कोई गंभीरता नहीं है। यही नहीं, अस्पताल में इलाज के लिए ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों से पहुंचने वालों को धमकाकर अवैध तरीके से रुपये वसूली और चोरी चकारी की भी घटना हो जाती है। बेचारे भोले भाले ग्रामीण किसी पचड़े में पड़ने से बचने के लिए इसकी शिकायत भी नहीं कर पाते हैं। अगर शिकायत भी हो तो कार्यवाही होने का भरोसा भी मरीज के स्वजनों को नहीं है। जिला अस्पताल में 13 अक्टूबर की देर रात ये घटना भी ऐसे वक्त हुई जब 2 दिन पहले ही प्रभारी मंत्री ने अस्पताल का दौरा किया और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को व्यवस्थाएं सुधारने की वार्निंग दी। जबकि दूसरी ओर कलेक्टर मृणाल मीणा निरंतर दौरे कर रहे हैं, अस्पताल की व्यवस्थाओं को पुख्ता करने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी सारगर्भित बदलाव जिला अस्पताल के प्रबंधन द्वारा ना किया जाना भी मंत्री के दौरे, कलेक्टर के निरीक्षण को धत्ता बताने जैसा ही है।